वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट ईयर रशिया के यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद वेस्ट ने तो रशिया पे मानो लिटरली सैंक्शंस की बारिश ही कर दी, जिसके चलते इंडिया और रशिया के बायलैटरल ट्रेड में भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब अगर देखा जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के रशिया से इंपोर्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं। जी हाँ, रशिया हैज़ रिप्लेस्ड इराक एज इंडियाज टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर लास्ट मंथ। इन ऑर्डर टू बाईपास द सैंक्शंस, इंडिया लगातार कोशिश कर रहा था इंडियन करेंसी में रशिया को पेमेंट कर सके, जिसके लिए दोनों ने वॉस्ट्रो अकाउंट भी खोले थे, पर कहीं ना कहीं रशिया एग्री नहीं हो पा रहा था। रीजन बीइंग ये जो $46 बिलियन का इंडिया और रशिया का बायलैटरल ट्रेड था, उसमें से 42 बिलियन का तो इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट किया था, जिसमें मेनली क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स और इसके अलावा कुछ डिफेंस इंपोर्ट्स भी थे, जैसे कि रिसेंटली रशिया से परचेज किया हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ रशिया के इंडिया से किए गए इंपोर्ट्स को देखो, जो सिर्फ $4 बिलियन के ही हैं। रशिया की मेन प्रॉब्लम यही है फ्रेंड्स कि मान लो अगर हमने रशिया को $46 बिलियन की इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस में पेमेंट कर भी दी, अब रशिया उसमें से $4 बिलियन के इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस से इंडिया से गुड्स परचेज कर लेगा, बट रिमेनिंग $42 बिलियन के इक्विवेलेंट जो इंडियन करेंसी उसके पास बच जाएगी, उसका वो क्या ही करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रशिया इंडिया से और सामान क्यों नहीं खरीद लेता। वेल डेफिनेटली जब से रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं तो काफी सारी चीजों की रशिया में भारी कमी हो गई है, मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि सैंक्शंस के चलते सारी वेस्टर्न कार कंपनीज जैसे कि ऑडी, BMW, फोर्ड एटसेट्रा अपने शोरूम्स और सर्विस सेंटर भी शट डाउन कर चुके हैं। आज के समय रशिया में स्पेयर पार्ट्स की भी भारी कमी हो चुकी है। अब आप कहोगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। इंडिया में तो बहुत सारी इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जैसे कि टाटा, महिंद्रा एटसेट्रा। ये क्यों नहीं जाके रशिया में शोरूम खोल देते और हमें प्रॉफिट भी होगा। इन कंपनीज को रशिया में कोई कॉम्पिटिशन भी फेस नहीं करना पड़ेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। वेल, नॉट एग्जैक्टली। दरअसल ज्यादातर इंडियन कंपनीज का ट्रेड ऑलरेडी अमेरिका और यूरोप साथ होता है। ऐसे में अगर ये कंपनीज सैंक्शंस के चलते भी रशिया से ट्रेड करेंगी तो अमेरिका और यूरोप इन इंडियन कंपनीज पर भी सैंक्शंस लगा सकता है, जिसके कारण ये कंपनीज ना तो रॉ मटेरियल्स परचेज कर पाएंगी और ना ही अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगी, जिसका इंडियन इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इनफैक्ट 3-4 महीने पहले रशिया ने इंडियन गवर्नमेंट को अर्जेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट भी भेजी थी। वेल, पिछले कुछ महीनों से इंडिया और रशिया इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट अर्ली दिस मंथ रशिया से एक 190 मेंबर्स का एक बिजनेस डेलीगेशन भी आया था, जो बेसिकली 128 रशियन कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इस ग्रुप को हेड कर रहे थे रशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट सर्गे कैटरिन। इतना ही नहीं दोस्तों, फिक्की ने B2B मीटिंग्स भी हेल्ड करवाई थी विजिटिंग रशियन बिजनेसमैन और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बीच में, जिस मीटिंग में दोनों साइड्स की ट्रांसपोर्ट एंड मशीन बिल्डिंग, केमिकल्स, फार्मा, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एनर्जी, फाइनेंस एंड ट्रेड जैसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स में कोऑपरेशन के लिए डिस्कशंस भी हुए। अब यहाँ पर आपको एक टर्म को समझना पड़ेगा, जो है पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। दरअसल ये टर्म पिक्चर में आई थी जून 9, 1974 में, जब US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर किसिंगर एंड प्रिंस अब्दुल अजीज, जो डेप्यूटी प्रीमियर ऑफ सऊदी अरेबिया थे, उनके बीच एक 6 पेज का मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन होता है। टू बी प्रिसाइज, इस एग्रीमेंट के थ्रू US सऊदी से ऑयल US डॉलर में खरीदेगा और इसके बदले सऊदी US से मिलिट्री सपोर्ट एंड इक्विपमेंट खरीदेगा फॉर इट्स सिक्योरिटी। मतलब जो पैसा US सऊदी को पे करेगा टू बाय ऑयल, वही पैसा घूमकर सऊदी से US की डिफेंस कंपनीज को डिफेंस एक्सपोर्ट के रूप में वापस मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहते हैं। इसी ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी के चलते US आज के समय में एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी बना। रिसेंटली इंडिया ने भी पेट्रो रूपी रिसाइकल का तरीका खोज लिया। एक्चुअली इंडिया ने रशिया को एग्री करवा लिया, जो एक्स्ट्रा 42 बिलियन रुपीस रशिया के पास ट्रेड के बाद बचते हैं, उनको इंडिया में री इन्वेस्ट किया जाए, ताकि नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बिल्ड की जा सके, जिससे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, इंडिया और रशिया में बहुत जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है, जिसके लिए रशियन डेप्यूटी PM डेनिस मोंटरोव भी रिसेंटली इंडिया आए हुए थे। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो जो मैसिव इन्वेस्टमेंट रशिया इंडिया में करेगा, तो इसके तहत इंडिया में नई जॉइंट वेंचर कंपनीज या फिर फुली रशियन ओन्ड कंपनीज खोली जाएंगी, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और इन्हीं गुड्स और सर्विसेज को रशिया को बेचेंगी। इनफैक्ट रशिया को ही नहीं, कुछ और साउथ एशियन, अफ्रीकन और अदर फ्रेंडली कंट्रीज को भी बेचेंगी। एट द एंड इंडिया और रशिया दोनों को ही प्रॉफिट होगा, और बहुत जल्द इंडिया और रशिया का बायलैटरल ट्रेड भी 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा इन द
the future. This will literally take India and Russia's friendship to the next level. आपका इंडिया और रशिया के ये स्मार्ट जियोपॉलिटिकल मूव को लेकर क्या मानना है, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस इन ऑर्डर टू बिकम अ स्मार्ट एंड अपडेटेड अर्थोरियन।